जब हम एक छोड़ते हैं तभी दूसरे से जुड़ पाते हैं। जुड़ना है, जुड़ने के लिए ही हमें छोड़ना है। जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तब तक आप छोड़ भी नहीं सकेंगे। लेकिन इन दोनों के मध्य में फिर क्या करना चाहिए, प्रश्न यही आता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें प्रयास यही करना है कि छोड़ना है, छोड़ने की आदत बनानी है। क्योंकि प्रारंभ में सीधा हम नहीं जुड़ सकते हैं, यह हमारी सक्षमता नहीं होती है। तो जुड़ने के लिए हमें तैयार होना होता है, हमें अपनी तैयारी करना होता है। हमारा लक्ष्य जुड़ना है, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सामान्य एक मनुष्य को नित्यचर्या में कार्य करते हुए छोड़ने की आदत डाले। सब चीजों को छोड़ना है। धीरे 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 वो संसार की सारी चीजों को अगर छोड़ने लगते हो, जितना इधर छोड़ते जाओगे आप उतना ही उधर जुड़ते चले जाओगे। यही सबसे सरल युक्ति है परमात्मा से जुड़ने की। जो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, ऐसे कई ब्रह्मांडों में है, कई पृथ्वियों पे है, कई लोकों पे है, वो सबका स्वामी है। उस ब्रह्मांडी इतने विशाल परमात्मा को मैं आपके अनुसार कल्पना करके आप ही के रूप में कहता हूं कि अगर आपका परमात्मा इतना ब्रह्मांडी है, इतना विशाल है, जो कई लोगों का स्वामी है, उससे आप ये कहते हो कि मेरा मकान बनवा दो, या संसार की छोटी छोटी तमाम चीजों की पूर्ति के लिए उसे विवश करते हो, उससे प्रार्थना करते हो, तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं होता है। वो आत्म कल्याणकारी है, तो उसे आत्म कल्याण के लिए ही प्रेरित करना चाहिए, विनती करना चाहिए और उससे स्तुति करना चाहिए। परमात्मा एक विश्व स्वरूप है। परमात्मा कोई पार्टिकुलर एक स्थिति में नहीं है, न रूप में है, न वो किसी की स्मृति में है। परमात्मा मात्र अनुभूति में है, वो आपकी ही अनुभूति में है और सदा से विराजमान है। तीनों शरीरों की अवस्थाओं में जब प्रथम शरीर त्याग देते हैं तो दो शरीर की अवस्था सदा बनी रहती है, जब तक आप मुक्त नहीं होते हैं। सृष्टि का जिस दिन निर्माण हुआ था उस दिन से आपका अस्तित्व है, जो जीव स्वरूप में कहलाता है। इसीलिए जीव अमर है, जीव कभी नहीं मरता, अविनाशी है, वो सदा रहेगा। हमें जो जीव की अज्ञान अवस्था है, बस इसे ही तो बदलना है। इस जीव को ज्ञानमय होना है, यही तो मुक्ति है। इसलिए भ्रमों में मत फंसिए, आडंबरों में मत फंसिए। आपको अज्ञान से ज्ञानमय होना है, यही निज में परिवर्तन लाना है। इसके लिए छोड़ने की आदत डालो, उस प्रभु से मिलना है। मैं आपकी ही तरह, आपकी ही धारणा से कहता हूं, उस प्रभु को जिसको आप याद करते हो, जिसे आप पाने का प्रयास करते हो, जिसका आपने रूप नहीं देखा है, शक्ल नहीं देखी है, उसका पता भी नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र हो जाओ। आप उसका पता और रूप मत खोजिए, वो सुते से आपसे मिलेगा। उसकी सबसे सरल विधि यही है कि आपको त्याग की भावना लानी है, आपको छोड़ना सीखना है। सब कुछ छोड़ो, धीरे धीरे एक एक चीज को छोड़ते जाओ, क्योंकि सारी चीजें एक साथ नहीं छोड़ी जा सकती हैं, ये संभव नहीं होता है। जिस दिन से हम धरा पर उत्पन्न हुए हैं उस दिन से हमें पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया है। ये संसार को हमने जो पकड़ रखा है, जो जकड़ रखा है, इसको ढीला करना है। जैसे मुट्ठी को आप ढीली करते जाएंगे तो अंदर की सारी रेत अपने आप नीचे गिर जाती है। जब ये मुट्ठी खाली हो जाएगी तो इसमें रेत नहीं होगा, इस मुट्ठी में केवल और केवल परमात्मा होगा। जब तक इसमें रेत भरा है, यहां दूसरी चीज आपको नहीं दिख सकती है। वो अपना स्थान पर होते हुए भी आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस शरीर में आपने संसार भर रखा है, चारों तरफ से भर रखा है। आपके विचारों में, आपकी बुद्धि में, आपके मानसिक स्थिति में सब क्या चलता, संसार ही तो चलता है। 24 घंटे जो आपके अंदर विचार चलते हैं, नित्य क्षण चलते हैं, उसमें सिर्फ संसार ही भरा होता है, संसार से ही संबंधित होता है। छोड़ना सीखो। जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा।
जो आपके संतान के प्रति आसक्ति है, इसे छोड़ दो। जो आपका क्षति हुई है, इसे छोड़ दो। जो आपका नुकसान हो रहा है, उसे छोड़ दो। जो आपकी व्यर्थ की चिंताएं आपने धारण कर रखी हैं, जो आपने जिम्मेदारियां आपने धारण कर रखी हैं, जो जरूरी हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए जिन चीज़ों को आपने अपनाया है और अपना करके उसे और भी अपनाने का प्रयास करते हैं, जिसे अपनाने का प्रयास करते हैं, उस आसक्ति को छोड़ दो। जो विषयों के प्रति आपकी गहरी लगन है, जिस विषय आनंद में आप डूबे हुए हैं, उनके प्रति आसक्ति छोड़ दो, उस आनंद को छोड़ दो। जिन वस्तुओं का आप नित्य क्षण संग्रह करते रहते हैं, तमाम संग्रह के लिए ही आप आकर्षित रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, इन संग्रह को छोड़ दो। भगवान महावीर ने भी कहा है, उन्होंने जो 5 पॉइंट दिए थे, अगर उनका भी जीवन में पालन कर लो तो आप पूर्ण संत हो जाते हैं, संसार मुक्त हो जाते हैं। संसार से प्रति जो आसक्ति है, जो संसार आपने बसाया है, उससे मुक्त होना यानी उसे छोड़ देना, इसी को मुक्ति कहते हैं। ये पहली मुक्ति है। कुछ संत इस तरह से भी मुक्ति कहते हैं, यानी मन की तरंग मार दो, बस हो गया वचन। मन की आसक्ति के कारण ही ये संसार हमारा हमसे नहीं छूट पाता है। तो हमें पहले वस्तुओं का त्याग करिए। मन को आप त्याग नहीं कर सकते हैं, मन को आप मार भी नहीं सकते हैं, मन को आप रोक भी नहीं सकते हैं। हम मन के ही अधीन होते हैं। लेकिन जब हमारी छोड़ने की प्रवृत्ति हो जाती है तो ये मन कमजोर हो जाता है, इसकी पकड़ से हम बाहर होने लगते हैं और हम उस सत्य की तरफ जाने लगते हैं। जब सत्य के प्रति आपका आकर्षण बढ़ जाता है, उसकी तरफ जब आपका रुझान हो जाता है, तो ये मन रूपी शक्ति कमजोर होने लगती है, अपने आप कमजोर हो जाती है। जो छोड़ने की आदत है वो आपको मुक्त की ओर ही ले जाती है, आपको स्वतंत्र बनाती है। आप लालचों से, कपटों से, स्वार्थ से, रिश्तों से, व्यवहारों से, वस्तुओं से, स्थानों से, विषयों से और वासनाओं से, इनसे जब अपना मन हटाएंगे, आसक्ति हटाएंगे, इन्हें छोड़ने की आदत डाल देंगे, तो निश्चित मानिए आप आत्मानुभूति करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, परमात्मा का आभास करने लगेंगे। प्रारंभ में आभास जैसा ही होता है, धीरे धीरे अंदर में सब परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से अपने बदलाव को लाना होता है। तो जुड़ने के लिए सबसे पहले छोड़ना होता है। जब तक आप सारी चीजों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप जुड़ेंगे भी नहीं। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं कि वो गुरु दीक्षा ले आते हैं, गुरु बना लिया, उन्होंने दीक्षा ले ली, गुरु ने जो भजन दिया है उस भजन को करने लगते हैं, लेकिन वो अपने संसार को नहीं त्याग पाते हैं, वो अपनी चिंताओं को नहीं छोड़ते हैं, वो अपनी विषयों के प्रति आसक्तियों को नहीं छोड़ते हैं, वो अपने कपट और कुटिलता को नहीं छोड़ते हैं, वो अपने स्वार्थपूर्ण कर्मों को नहीं छोड़ते हैं, वो अपनी चपलताओं को नहीं छोड़ते हैं, वो संतों से भी चपलताएं करते हैं। ऐसे साधकों को जीवन में कुछ मिलता नहीं है। वो बरसों बरसांत तक साधनाएं करते रहते हैं, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसका मूल कारण यही होता है कि आपके अंदर में बसे हुए संसार को आपने त्याग नहीं पाया है। आज भजन के अतिरिक्त जो आप सारा समय जो गुजारते हैं, वो संसार चिंतन में ही गुजार देते हैं। संसार का कार्य करना आवश्यक है, संसार में जीना आवश्यक है, संसार में कड़ी मेहनत करना आवश्यक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है, इस जीवन को सुखी बनाना आवश्यक है। इसलिए संसार में नौकरी, व्यापार, आय का साधन भी आवश्यक है, आप अपना जीवन गुजारना आवश्यक है। लेकिन इन सब को अंदर में आसक्ति के रूप में बसाना उचित नहीं है, वो गलत है। सबके साथ रहो। जैसे किराएदार अपने मकान में रहता है, उस मकान से उसे आसक्ति नहीं होती है, लेकिन उस मकान की पूरी देखभाल करता है, झाड़ फूंक करता है, साफ सफाई करता है, रोज पुताई पेंट भी करता है, पूरी तरह से देखभाल करता है, उसे सजा करके रहता है, लेकिन उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती है। बस इतना ही आपको भी करना है। इस संसार को पूर्णतः जीना है, लेकिन इसमें
आसक्त नहीं होता है, यही संसार त्याग होता है। सच्चा त्याग यही है और यही वास्तविक ज्ञान है। इस तरह से छोड़ना सीख लो। कहां क्या हो रहा है आप पर कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई बड़ी क्षति हो गई ठीक है, फिर से प्रयास करो, फिर से अपने आप को खड़ा करने का प्रयास करिए और फिर से स्टार्ट करिए, फिर से शुरुआत करिए। मेहनत करते रहिए, मेहनत से जी मत चुराइए। नियत साफ रखो, मेहनत करते रहो, आप फिर से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर में सक्षमता बहुत है, असीमित है। तो इस तरह से हमें छोड़ना सीखना है। जब हम छोड़ देंगे, जितना छोड़ देंगे उतना ही उधर जुड़ते चले जाते हैं। ये सामान्य आंतरिक प्रक्रिया है। आप समझ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। ये सब आंतरिक क्रियाएं हैं, ये बाहरी रूप से नहीं करना होता है। इसे भी समझ लीजिए। आप अपने बाहरी रूप से नित्य कर्मों में इन चीजों को लाकर के आडंबरी रूप में करने लगते हैं, ये उचित नहीं है। ये ऐसा मत करिए। आप समाज में हंसी के भी पात्र बन सकते हैं और आप स्वयं को भी धोखा दे सकते हैं। ये सब मानसिक परिवर्तन है, आंतरिक परिवर्तन है, वैचारिक परिवर्तन है, भीतरी हृदय परिवर्तन है। ये भीतर ही भीतर में परिवर्तित किया जाता है, बाहरी रूप में इसका प्रदर्शन नहीं किया जाता है। इसीलिए आपको अंतर्मुखी ही रहना चाहिए और अंतर के परिवर्तन को करते रहना चाहिए, समय समय पर करते रहना चाहिए। गुरुदेव दयालु।